अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बैनास में जो सिंपल अर्न का ऑप्शन है, इसमें क्या काम होता है, लोग कैसे काम करते हैं, किस तरीके से इसमें डॉलर वगैरह बनते हैं, किस तरीके से आप स्टेकिंग वगैरह करते हो। हर चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। बस बच्चों की तरह वीडियो को आखिर तक देखो। सबसे पहले आप लोगों ने इसको निकालने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 लाइन का जो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक बार मैं इसको बैक करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लो। उसके बाद आपको मोर सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप एक बार क्लिक करो। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर देखोगे तो एक अर्न का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप इसको साइड पर करते हो तो नज़र आता है। उसके बाद इसी के अंदर आपको सिंपल अर्न का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, इसमें काम ये होता है कि यहाँ पर 2 तरह का काम होता है। एक तो होता है फ्लेक्सिबल और दूसरा होता है लॉक का, ठीक है। और तीसरा होता है ट्रेंडिंग का। मतलब जो इस वक्त ट्रेंडिंग में जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को मतलब रिवार्ड वगैरह दे रहे होते हैं, वो आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबल की तरफ जाएंगे। फ्लेक्सिबल और लॉक जो है वो तकरीबन सेम ही है। लॉक में ये होता है कि आपको डेज जो है वो लॉक करने पड़ते हैं, 15 दिन या 20 दिन तक, ठीक है, या 120 दिन तक, जितने भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। इसमें फिर आप उससे पहले अगर निकालोगे तो आपको उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल में ये होता है कि आप जब चाहो अपनी जो है ना वो निकाल सकते हो। आपने जितने दिन भी स्टेकिंग पर लगाया होगा आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। अब जैसा कि मुझे जो है ना वो कोई ख़ास पेयर है जो मेरे पास सपोर्ट में होंगे, मैं उनको स्टेकिंग पर लगा सकता हूँ, ठीक है। जो मैंने सपोर्ट में लेकर रखे हुए हैं उनको मैं स्टेकिंग पर लगाऊंगा। अगर मैंने कोई फ्यूचर में ट्रेड वगैरह ओपन की हुई है तो वो मेरे स्टेकिंग पर नहीं लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि मुझे BTC को स्टेकिंग पर लगाना, तो मैं BTC यहाँ पर ऊपर लिख लूँगा तो BTC आ जाएगा। अगर मुझे BTC को नहीं लगाना, मुझे अथीरियम को लगाना है, तो अथीरियम ऑलरेडी मुझे नज़र आ रहा है। अगर मुझे सोलाना को लगाना है या कोई भी आप जिस भी पेयर को स्टेकिंग पर लगाना चाहते हो, आप उस पेयर का नाम लिखो सिंपल, वो उसका नाम आ जाएगा। जैसे मैंने सोल्व लिखा तो ये सोल्व आ चुका है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब हम इसको फ़र्ज़ करें स्टेकिंग पर लगाना चाहते हैं। देखो, अब यहाँ पर जो है वो 2 चीज़ें, एक फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है, एक यहाँ पर 14 डेज़, 30 डेज़, और इसी तरीके से अगर मैं इसको साइड पर करते जाऊँगा तो यहाँ पर 120 दिन तक है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ गौर करो कि अगर मैं इसको 120 दिन तक होल्ड करता हूँ तो मुझे 5% मिलेगा। अगर मैं इसे यहाँ पर फ्लेक्सिबल में जैसे जैसे डेज़ कम करूँगा, अगर मैं इसे 90 डेज़ का तक करता हूँ तो 4.5%, इसी तरीके से ये तकरीबन 4% मिलेगा। 60 दिन का, 30 दिन का 3%, और 14 दिन का तकरीबन 1.5%, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं फ्लेक्सिबल में रखता हूँ तो 2.5% मिलेगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल का वही मैंने आपको बताया कि अगर फ्लेक्सिबल में अगर मैं इसे रखता हूँ, फ्लेक्सिबल को आप सिलेक्ट करके नीचे में जितने भी मेरे पास सुलाना है या जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपके पास पेयर है वो सेम इसी तरीके से ही होगा, ठीक है। कुछ को लॉक किया जा सकता है, कुछ को लॉक नहीं किया जा सकता, ये भी ज़हन में रखना। अब सुलाना में तो यहाँ पर ये डेज़ आ रहे हैं तो हम इनको लॉक कर सकते हैं। कुछ में सिर्फ हम फ्लेक्सिबल ही कर सकते हैं, लॉक वगैरह नहीं कर सकते। और कुछ में सिर्फ लॉक कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते। कुछ पेयर में ऐसा होता है तो उसको आपने देख लेना, फिर घबराना नहीं है कि यार मेरे पास फ्लेक्सिबल या लॉक डेज़ का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। ये कुछ में होता है, कुछ में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद अब आपने कितने सुलाना जो है वो स्टेकिंग पर लगाना है वो आप यहाँ पर लिखोगे, जितने भी आपके पास सपोर्ट में होंगे। अगर आप सारे लगाना चाहो तो सारे भी लगा सकते हो, और उसका डेली का रिवार्ड आपको कितना मिलेगा वो भी आप लोगों को यहाँ पर साइड पर नज़र आएगा, ठीक है। जैसा कि मुझे जो है वो अभी सुलाना में फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 सुलाना है तो मैं 10 लिखूँगा, और इसका डेली का रिवार्ड मुझे फ्लेक्सिबल में कितना मिलेगा वो सारा कुछ यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि फ्लेक्सिबल में ही रखो। अगर मैं यहाँ पर 100 सुलाना लिखता हूँ तो 100 सुलाना का मुझे इतना रिवार्ड मिलेगा, ये सुलाना में बता रहा है, ये USDT में रिवार्ड मुझे नहीं बता रहा। अगर इसी तरीके से मैं 1000 सुलाना लिखता हूँ तो मुझे फिर इतने सुलाना ये बता रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से फ़र्ज़ करें कि अगर आपने स्टेकिंग पर लगाना है तो यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन, इस पर क्लिक, कन्फर्म का ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो ये स्टेकिंग पर लग जाएंगे। मेरे ऑलरेडी स्टेकिंग पर लगे हुए वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप कन्फर्म पर क्लिक कर दोगे, स्टेकिंग पर लग जाएंगे, तो वो आपको कौन सी जगह पर नज़र आएंगे, आप यहाँ पर इसको बैक कर लो, ठीक है। यहाँ पर बैक करोगे तो यहाँ पर बैक आ जाना फुल, ठीक है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है एसेट का, आप एसेट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप जब आप स्टेकिंग पर सिंपल अर्न में किसी भी पेयर को लगाओगे तो वो यहाँ पर अर्न का ऑप्शन ऑटोमेटिक शो हो जाता है, ठीक है। पहले शो नहीं होता जब तक आप कोई भी पेयर स्टेकिंग पर नहीं लगाते। अगर जैसे ही कोई लगाओगे तो यहाँ पर अर्न का सेक्शन आ जाएगा, वो यहाँ पर भी नज़र आ सकता है, यहाँ पर भी, कहीं पर भी आपको नज़र आ जाएगा, अर्न लिखा होगा, ठीक है। जैसे मेरा लिखा हुआ है, आप सिंपल इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लेना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो आपने जिसको भी स्टेकिंग में लगाया होगा, आप जिन जिन पेयर को मैंने स्टेकिंग पर लगाया वो सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
अब अगर आप देखोगे तो इसमें कोई यूएसडीटी नज़र नहीं आ रहा, हालांकि मैं स्पोर्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यूएसडीटी जो है वो फंडिंग में या स्पोर्ट में पड़ा होगा, ठीक है। फ्यूचर में पड़ा हुआ देखते हैं, तो ये देख फ्यूचर में मेरे पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है तकरीबन $34। लेकिन अगर मैं अर्न सेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये अर्न में नहीं है, क्योंकि मैंने यूएसडीटी को स्टेकिंग पर नहीं लगाया। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो इसको भी लगा सकता हूँ, ठीक है। बहरहाल आपको समझाने की बात यह है कि अगर आप जिसको भी स्टेकिंग पर लगाएंगे वो अर्न सेक्शन पर क्लिक करोगे, जितने भी पेयर उसमें नज़र आए समझ लो कि ये सारे स्टेकिंग पर लगे हुए हैं, ठीक है, या जिसको आप लगाना चाहते हो। अब अगर आपने उसको निकलना है, स्टेकिंग को ख़त्म करना है, एक और बात, जब वो स्टेकिंग में होगा उसको आप विड्रा नहीं कर सकते, ना ही उस पर आप कोई ट्रेड ले सकते हो। जब आप उसको उस स्टेकिंग से निकालोगे तो फिर आप उसको विड्रा भी कर सकते हो और ट्रेड भी ले सकते हो। तो अगर आपने उसको स्टेकिंग से निकालना है तो निकालने के लिए आपको यहाँ पर अड्डा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अड्डा या जो भी पेयर है, मेरे पास तो अड्डा है, ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ भी पेयर हो सकते हैं, जैसे कि पेपे है। मैं पेपे पर क्लिक कर लेता हूँ, या जो भी आपने किया हुआ, ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल का ऑप्शन शो हो जाएगा, या जो भी आपने रखा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का जो भी आपको कमीशन रिवार्ड मिल रहा हो, इंटरेस्ट, वो आप लोगों को नज़र आएगा। अब आपको उस पर क्लिक करना है, अब इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको रिडीम का ऑप्शन देखने को मिलता है, रिडीम पर क्लिक करना। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने जितने भी फ़र्ज़ करें कि मुझे जो है वो पेपे जो है वो 20 पेपे को रिडीम करना है, मैं 20 पेपे लिख दूंगा, 20,000 करना है, ये दो जितने भी करना है वो उतने पेपे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो मेरे पेपे यहाँ पर रिडीम हो जाएंगे। सिंपल कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। इसी तरीके से जितने भी आपके पास हैं, सुलाना है, यूएसडीटी है, या जिसको भी आपने स्टेकिंग पर लगाया उसको लिख लेना, या सिंपल मैक्स पर क्लिक करोगे तो टोटल जितने भी हैं वो मेरे पास सारे आपके आ जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद आपने यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना। मेरे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास इतने जो है वो पेपे पड़े हुए हैं, तो मैंने मैक्स पर क्लिक किया तो सारे मेरे पेपे यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरीके से आप मैक्स पर क्लिक करोगे तो आपके पास जितने भी सुलाना या जो भी आपने स्टेकिंग पर लगाया होगा वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो आपका ये रिडीम हो जाएगा, मतलब यहाँ से स्टेकिंग से निकल जाएगा सिंपल अर्न से। फिर आप उसको विड्रा ट्रेडिंग जब चाहो मर्जी कर सकते हो। और सिंपल अर्न में अगर आपने अभी रखा है और अभी आपको इसको निकालना चाहते हो तो अभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस लॉक नहीं करना। अगर डेज़ में आए तो जैसे मैंने पहले बताया, कोई जो है ना वो 90 डेज़ या 1 महीना, जो ऐसे इसमें लॉक नहीं करना, बस फ्लेक्सिबल में रख लेना। तो जब चाहो आप इसको निकाल लेना और आपको रिवार्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो सिंपल अर्न है वो बाइनेंस में जो है ना वो वर्क करता है। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक बाइनेंस पर अकाउंट नहीं बनाया तो आप इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक कर लो और डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर आपको बाइनेंस का लिंक मिलेगा। अगर आपको अकाउंट बनाने में मसला है तो सी मोर पर क्लिक करो, पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। और इस वीडियो में मैंने पूरा तरीकाकार बताया कि आप लोग बाइनेंस का अकाउंट कैसे बना सकते हैं और कैसे अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो।